अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। अच्छा, एक तो मैंने कहना था कि लास्ट टाइम जब हमने गिव अवे दिया था, हमारी एक बड़ी अच्छी व्यूअर हैं जिनका नाम निकला था, उनको गिव अवे पहुँच भी गया। तो उनका कल मुझे मैसेज आया कि उनके भाई की डेथ हो गई है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ सुन के। तो मेरी सारे अपने व्यूअर से दरख्वास्त है कि उनके भाई के लिए जो है ना प्लीज़ स्पेशल दुआ करें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके घर वालों को सब्र व जमील अता करे। क्योंकि ये बहुत ही तल्ख़ हकीकत है हमारी ज़िंदगी की कि हमारे प्यारे हमारे सामने से चले जाते हैं और हम उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। अल्लाह ताला की रज़ा समझ के हम उस पर सब्र कर लेते हैं और यही सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि अल्टीमेट हम सबको वहीं जाना है। अच्छा, दूसरा मैंने आपसे ये एक डिस्कस करना था कि एक और बड़ी अच्छी व्यूअर हैं, उन्होंने घर से काम स्टार्ट किया है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि जो भी बंदा छोटे स्केल से काम स्टार्ट करता है हमें उसको प्रमोट करना चाहिए और हमें उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। तो वो आपको शामी कबाब भी प्रोवाइड करेंगी और घर का प्योर देसी घी भी देंगी। ठीक है, जो प्राइस है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज के टाइम में जितनी फास्ट लाइफ चल रही है ना, और स्पेशली जो वर्किंग मदर्स हैं उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि वो इस तरह की चीज़ें बना के रख सकें। जैसे कि आगे रमज़ान भी आने वाला है तो आपको बने बनाए शामी कबाब मिल जाते हैं, आप बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं। और देसी घी घर का वैसे ही बहुत ज़रूरी है आजकल, चूँकि जिस तरह से डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ऑयल से हट के देसी घी की तरफ आएँ। वो कम यूज़ होता है खाने में और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा तो खुद अपना घर का देसी घी होता है जो कि हम खानों में यूज़ करते हैं। हम भी ऑयल जो है वो बहुत अवॉइड करते हैं। तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर उनको प्योर घर का देसी घी चाहिए तो आप इनके नंबर पे कांटेक्ट कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे देती हूँ और आप इनको कॉल करके होम डिलीवरी करवा सकते हैं। अच्छा जी, अभी आते हैं काम की तरफ। और मैं अभी आई हुई थी बिस्मिल्लाह लेस शॉप पे। यहाँ से मैंने मम्मा का एक ढोलक के लिए ड्रेस बनवा रही हूँ, उसके साथ मैंने कस्टमाइज्ड चटापटी बनवाई है। ये वाला जो दुपट्टा है ना, ये मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि ब्रांड्स भी आजकल क्या मतलब माशाल्लाह काम कर रहे हैं। ये मैंने एक क्लाइंट का ब्रांड से, परीशे ब्रांड से ऑर्डर किया था। उन्होंने दोनों तरफ एक अजीब सी पिको की हुई है, एक तरफ उन्होंने काविया किया हुआ है और एक तरफ काविया भी नहीं किया हुआ, और इतना अनटाइडी ये दुपट्टा लग रहा था कि मैं तो बिल्कुल भी क्लाइंट को इस तरीके से ना देती। फिर भी मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा कि अगर आप चाहती हैं तो मैं इसको नीट करा दूं, क्योंकि इतना अच्छा ड्रेस स्टिच हुआ हो, इतने एक्सपेंसिव अपने कपड़े लिए हूँ और फिर इस तरह का दुपट्टा लेके तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो उन्होंने कहा हाँ वाकई बहुत अनटाइडी लग रहा है, प्लीज़ आप इसको करवा दें। क्योंकि देखिए मेरा पूछना फ़र्ज़ होता है, हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट होती है और कुछ लोग अपना पैसे खर्च नहीं इतना करना चाहते। कुछ को होता है कि हमारी चीज़ अच्छी हो चाहे पैसे खर्च हो जाएं। अब ये देखो, एक साइड पे उन्होंने काविया भी नहीं किया हुआ, एक साइड पे उन्होंने काविया कर दिया हुआ है और उसको लगाया भी इतना अनटाइडी तरीके से। अब मैंने इसको सारा उतरवा के ऊपर की तरफ पैच करवाया है और इसकी साइड्स पे मैंने लेस लेके इसको फिनिश करवाया है। मुझे मिलती जुलती सी लेस मिल गई थी। तो यार ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हो के आप लोग इतने सूट बनाते हैं, इतने ज़्यादा कपड़े लॉन्च करते हैं, अगर ये हालात हैं आप लोगों के तो सीरियसली फिर मैं कहती हूँ अपनी ब्रांड्स को बंद कर दें। क्योंकि हम तो छोटे से लेवल पे काम कर रहे हैं और स्टिल कोशिश होती है कि हम अपने क्लाइंट को अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करें। अच्छा, ये एक मेरा अपना दुपट्टा है, ये मैंने ऑर्डर किया था ड्रेस और इसको मैंने अब रेडी करवाना है। दुपट्टे को रेडी करवाने पे आजकल जितने पैसे लग रहे हैं ना, यकीन माने उतनी सूट की स्टिचिंग नहीं होती। अब ये वाली शर्ट को मैंने ये वाली इसकी लेस ली, ठीक है, इस पर ये 600-700 रुपये पर यार्ड लेस आती है। 9 गज़ आपकी दुपट्टे पे लेस लग जाती है। उसको मैंने टाई एंड डाई करवाया, 2000 रुपया मैंने उसकी मेकिंग दी। तो आप सोचें कि एक दुपट्टा आपका 4 से 5 हज़ार रुपये में जो है वो रेडी हो रहा है, मेरा अपना। और अगर मैं किसी क्लाइंट के लिए करवाती हूँ तो ऑफ कोर्स उस पर मैं थोड़ा सा मार्जिन तो रखूँगी ना। इतना आप टाइम अपना कंज्यूम करके जाते हैं, इतनी आप फटीग लेते हैं, इतनी आप एफर्ट पुट करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बेसिकली जब हम खुद काम करा रहे होते हैं ना तो हम कर लेते हैं डिवाइड करके। जैसे कभी मैंने लेस ले ली, फिर मैंने अपना दुपट्टा बनवा लिया, फिर मैंने अपना सूट स्टिच करा लिया, तो हमें फील नहीं होता कि
ये हमारे इतने पैसे लग गए हैं। लेकिन जब आप मुझे ऑर्डर करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट प्राइस बताती हूँ कि इतने में आपका काम होगा, तो आपको लगता है इतना एक्सपेंसिव। ऑल्दो वो सेम चीज़ होती है, ऊपर मेरा थोड़ा सा अपना मार्जिन होता है, जो कि ऑफ कोर्स मेरी मेहनत है, मेरा राइट है उसको लेना, और मैं बता के भी लेती हूँ, क्योंकि जब मेरी तो अब फिंगर टिप्स पे हैं सारी प्राइसेस कि ये इतने में चीज़ आनी है, ये इतने में आनी है। अच्छा, ये भी मेरी एक क्लाइंट का ड्रेस था, और ये मैंने इसके साथ कुंदन के जो है ना वो बटन्स लिए हैं इसको लगवाने के लिए। उनको प्लेन चाहिए था, प्लेन ये मैंने रेडी करवाया है ड्रेस, बस कुंदन के बटन लगवाए हैं, और साथ में इसका प्योर ब्रोशिए का दुपट्टा लिया है। प्योर ब्रोशिए का दुपट्टा जो है वो अल-फजर से 7000 रुपीज़ का प्योर ब्रोशिए का दुपट्टा आया है, क्योंकि जब आप प्योर की चीज़ें लेते हैं तो आपकी प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। एवरीबडी नोज़ कि प्योर रॉ सिल्क हो, शमोज़ हो, ग्रिप हो, ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव आती हैं, और इसके डायरेक्ट मैं रेट्स जो हैं आप लोगों को व्लॉग्स के अंदर बताती हूँ कि ये इतने में है, इतने में है। चाहे तो आप खुद डायरेक्ट परचेज़ कर लें, अगर आप मेरे थ्रू करना चाहते हैं तो मुझे वो भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, इस वाली लेस शॉप में मुझे हर तरह की चीज़ें जो है ना वो मिल जाती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं यहीं पे आऊँ बार बार, ताकि मेरे चक्कर बच सकें डिफरेंट जगहों पे जाने के, क्योंकि इनके पास वाइड रेंज होती है, और मैं कस्टमाइज़ भी करा लेती हूँ। नेकलाइन के अगर मुझे पल्स चेंज कराने हैं वो मुझे पल्स चेंज करके दे देते हैं। मैं इनका नंबर भी आपको कॉन्टैक्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, कॉन्टैक्ट नंबर, आप ख़ुद भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी व्लॉग्स भी इनके बनाए हुए हैं। अच्छा, वो चीज़ें लेने के बाद मैं अल-फजर पे आई थी। मैंने ना अपने क्लाइंट का ड्रेस ये वाला बनवाना था, लेकिन मुझे ये कलर जो मुझे चाहिए था वो आ ही नहीं रहा था टसल पे। मैंने 2 टाइम्स डाई कराया, मैंने कहा नहीं ये वो शेड नहीं है। ये मैंने फिर अपने पास सूट रख लिया, फिर मैंने टिशू सिल्क लिया, उस पर मैंने उसको डाई करवा के दिया, क्योंकि मेरे लिए मेरे क्लाइंट की जो है ना मेरे ऊपर ट्रस्ट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि मेरी चीज़ें वेस्ट होती हैं तो हो जाए। इस तरह के कई कपड़े मेरे पास पड़े हुए हैं जो कलर आए ही नहीं और मैंने वो दिए ही नहीं आगे। अच्छा, अभी हम खाला मेरी आई हुई हैं लंदन से, तो उनके लिए हमने एक ड्रेस बनवाना था। मेरे पास टाइम नहीं था, 2 दिन का टाइम था, और हमने उसको स्टिच भी करवाना था, और हमने डाई भी कराना था, बाय भी करना था, और लेसेस फिर हमने कहा कि ऑप्शन यही बचती है कि हम लेसेस लगवा लें, क्योंकि एक फंक्शन आ रहा है। अदरवाइज़ मेरे पास टाइम होता तो मैं उनको काम करवा के देती, क्योंकि जितने में हमारी लेसेस आई हैं ना उतने में हमारा काम हो जाना था। मैं आपको साथ दिखाती हूँ कि हमने कौन सी लेसेस बाय की हैं और कितने की हमारी लेसेस आई हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लेसेस आजकल कितनी एक्सपेंसिव हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने प्योर 80 ग्राम रॉ सिल्क का सूट लिया है अल-फजर से, ठीक है, और 19,000 का प्योर 80 ग्राम रॉ सिल्क का सूट आया है। 21,000 का गज्जी सिल्क का दुपट्टा आया है, जो कि प्लेन है, चुनरी बस हुई है, उसके ऊपर मुकेश का कोई भी काम नहीं है। उसको जो है मैं 2 टोन्स में डाई करवाऊँगी। और ये वाले ड्रेसेस उन्होंने किसी को गिफ्ट करने थे तो वो भी हमने लिए। अब हम आगे जी वहाँ से फैब्रिक लेके लेस वाली शॉप पे, और लेस वाली शॉप पे हमें ये वाली लेस चूज़ की, और ट्रस्ट मी खाली शर्ट की जो लेस है वो 32,000 की, आई कैन यू इमेजिन, और 10,000 की दुपट्टे की। 42,000 की हमने लेस ली, 19,000 का हमने सूट लिया, 21,000 का हमने दुपट्टा लिया। अभी इसकी स्टिचिंग बाकी है, और ये अपना घर का सूट है, तो इमेजिन के ये कहाँ तक आपकी बात चली जाती है। उतने में काम हो जाता है जितने में आजकल लेसेस मिलती हैं। टाइम नहीं था, 2 दिन का हमारे पास टाइम था, और हमें बहुत अर्जेंट ये सूट चाहिए था, जिसकी वजह से हमने इस ऑप्शन को ऑप्ट किया। और इसको मैं आपको जब रेडी होगा तो भी दिखाऊंगी, और ऊपर पिक्चर भी शेयर कर देती हूँ कि ये कौन से वाला ड्रेस था जो हम बनाने जा रहे थे। जब खाला पहनेंगे भी 1-2 दिन में इंशाल्लाह, तो मैं आप लोगों को तब भी पिक्चर शेयर करूँगी कैसा लगा बन के। लेकिन प्राइसेस आर टू हाई नाउ अ डेज़। अगर मैं अपना सूट ले रही हूँ और 42,000 रुपये की मैं उसके ऊपर एक सूट के ऊपर लगाने के लिए लेस ले रही हूँ, तो आप सोचें कि कितनी प्राइसेस हाई हुए हैं। तो ये चीज़ मत सोचा करें कि शायद हम बहुत अपना मार्जिन रख रहे हैं। हमारा मार्जिन इतना नहीं होता, क्योंकि हमने भी सारी चीज़ें पे करके लेना होता है। लेकिन ये है कि अगर आपको टाइम के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ मिल जाए तो फिर प्राइस मैटर नहीं करती। फिर ये है कि आपने अगर बनवाना है तो फिर बनवाना है, आपको जिसको शौक़ है उसने बनवाना ही है। और अगर जिसको प्राइस पे थोड़ी कम चाहिए या उसने, फिर उसको थोड़ा सर्च करना पड़ता है। फिर मैं कहती हूँ कि आप खुद निकलें,
खुद सर्च करें, खुद से बनवाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। वो आपको खुद भी प्राइसेस का आइडिया हो जाता है कि मार्केट में क्या चल रही हैं, और आपका थोड़ा बहुत जो बचत होनी होती है वो भी हो जाती है, क्योंकि उसमें हम अपना टाइम तो कंज्यूम करना काउंट ही नहीं करते, ना हम अपना पेट्रोल काउंट करते हैं, ना हम अपनी खवारी काउंट करते हैं, और हम कहते हैं हमने 10-15 हज़ार बचा लिया। तो वो जो 10-15 हज़ार बचता है वो आपका बचता नहीं है, एक्चुअल में वो आपका टाइम उसके ऊपर कंज्यूम हुआ होता है। तो मुझे जो डायरेक्ट ऑर्डर करेगा, ऑफ कोर्स मैं तो फिर चार्ज करूँगी अपनी सर्विस चार्जेस का, क्योंकि मैं तो फ्री में नहीं काम करती, मेरा तो काम है ये। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो आजकल टफ़ हो चुकी हैं कि ड्रेसेस बनवाना, क्वालिटी अगर आप चाहते हैं तो प्राइस आपको पे करना पड़ती है। ये भी मेरे घर की शॉल थी, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि साथ साथ हम अपनी भी शॉपिंग कर रहे हैं और अपनी भी चीज़ें ले रहे हैं। तो इसके साथ मैंने ये वाली लेस लगवाई है और इसको नीचे से फ्यूजिंग कराई है। ये भी प्योर की जरी की शॉल है, इसको ब्लू वेलवेट के उसके साथ डाई कराया है। ये मामा का ड्रेस था जो कि मैंने भी दिया है, रेडी होगा तो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी। अच्छा, ये एम्ब्रॉयडरी हो रही है, मेरे एक क्लाइंट का ड्रेस है, जो मैं कट वर्क वाले ड्रेसेस बनाती हूँ ना, तो ये वो वाला काम हो रहा है। मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ कि कोई भी काम दुनिया में आसान नहीं है, काफ़ी टफ काम है और टाइम टेकिंग काम होते हैं। ये इतना खूबसूरत लगा है ये बन के, जब ये रेडी हो जाएंगे दोनों ड्रेसेस मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इनकी लुक भी दिखाऊंगी। काफ़ी मेरे ड्रेसेस बन के आए हुए हैं, मुझे वीडियो जो है वो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा, और ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि किस तरह के आर्टिकल्स बन रहे हैं। इंस्टा पे भी नहीं मुझे स्टोरीज लगाने का टाइम मिल रहा, क्योंकि आजकल मैं ख़ुद भी काफ़ी घर में भी बिज़ी थी, मामा की तबीयत भी नहीं ठीक थी। तो आप सबसे दुआ है कि रिक्वेस्ट है कि दुआ करेंगे मामा की भी तबीयत अच्छे से हो जाए, फिर हम बाज़ार जाएं, शॉपिंग करें, फिर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊं, और जितने भी मेरे आर्टिकल्स रेडी हुए हैं मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी सारे दिखाऊंगी। तो ये वाला भी आर्टिकल मेरा बहुत रनिंग आर्टिकल है, और जो मशीन एम्ब्रॉयडरी है ना वो आजकल इतनी इन हुई है कि काम से भी ज़्यादा लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि आप इसको कहीं भी पहन सकते हैं। जो एम्बेलिशमेंट वाले कपड़े होते हैं वो थोड़े स्पेसिफिक होके रह जाते हैं। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आप लोगों को मैंने काफ़ी चीज़ें गाइड भी कर दी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।